हालेलुया। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, बहुत ही दयालु है। परमेश्वर से एक दिन पौल प्रार्थना कर रहा था और पौल जब प्रार्थना कर रहा था अपनी निर्बलता के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत उसको अपना उत्तर दिया। दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में पौल कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा, दूसरे कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। समझें, बहुत बार हम अपने जीवन में निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, असहाय बेबस हो जाते हैं। तब वही एक समय है जब हम परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रीति से अनुभव कर सकें। वही एक दौर है जब हम परमेश्वर को और अधिक एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत बार परमेश्वर हमको निर्बलता में लाता है, कमजोरी में लाता, असहायपन में लाता है। क्यों? ताकि वो अपनी सामर्थ को सिद्ध कर सके। एक दिन यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और उस देश का अधिकारी होने के लिए इजरायलियों के साथ निकल जा, जो मैंने मूसा के द्वारा कहा था कि मैं इजरायलियों को उस पर जयवंत करूंगा। और यहोशू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकलता है और पहला नगर जो उसको जीतना है वे यरीहो था। और यरीहो के पहले यरदन उसके सामने आती है, और जब वो यरदन को पार कर लेता है, परमेश्वर की सामर्थ को देख पाता है। याजकों के कंधे पे संदूक था और यरदन 2 भाग हो गए, इजरायली उस पार चले जाते हैं। लेकिन यरीहो को जीतने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, सुने, बाइबल कहती है यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 2री आयत, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया, बोला मैं तेरे को विजयी करूंगा, मैं इस नगर को तेरे हाथ में करूंगा, मैं इसके राजा और उसके शूरवीरों को तेरे हाथ में कर दूंगा और तू इस नगर का अधिकारी हो जाएगा और तू इजरायलियों को इसमें बसाने पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने यरीहो को जीतने के लिए एक कंडीशन रखा, और बहुत ही अजीब सी कंडीशन थी। वो सुने क्या लिखा है 3री आयत से आगे, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना हो। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तक तुमको नगर का एक चक्कर लगाना है, हर रोज एक चक्कर लगाना है और 6 दिन तुमको ऐसा ही करना है। लेकिन जो 7वां दिन तुम्हारी विजय का दिन होगा, विक्टोरियस डे होगा, उस दिन तुमको रोज की अपेक्षा कुछ फर्क करना है। और वो फर्क क्या था? सुने 4थी आयत, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब इजरायली नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहर पनानियों से गिर जाएगी। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, नगर तो यकीनन मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे 6 दिन एक चक्कर लगाना है, लेकिन 7वें दिन उस नगर का तू अधिकारी होगा, लेकिन उस 7वें दिन तुझे 7 चक्कर लगाने हैं। और केवल चक्कर ही नहीं लगाने हैं, चक्कर लगाने के बाद याजकों को नरसिंगा फूंकना है, फिर प्रजा को जय जयकार के नारे लगाना है, तब यरीहो की शहर पनानी उससे गिर जाएगी। और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, यदि आपको इनको विजय देनी ही थी तो आपने क्यों नहीं पहले दिन, और क्यों नहीं दूसरे दिन, और क्यों नहीं तीसरे दिन दे दी? क्यों आपने 7वें दिन ही इनको विजय दी, और क्यों इतना ज्यादा थका दिया? और यकीनन परमेश्वर ने जैसा कहा था, परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया कि जब उन्होंने इस बातों को जो परमेश्वर से आज्ञा के रूप में आई थी पूरी किया, तब बाइबल में लिखा है यरीहो की शहर पनानियों से गिर गई और वे नगर के अधिकारी हो भी गए। लेकिन सवाल वही था कि परमेश्वर, क्यों आपने इनको इतना अधिक थका दिया? यदि विजय देना था तो क्यों इतना थकाने के बाद, क्यों इतना निर्बल करने के बाद? समझें, इजरायलियों को विजय किस तरह से मिली? 6 दिन उनको एक चक्कर लगाना था, लेकिन जो 7वां दिन था उस दिन 7 चक्कर लगाने थे। तो जो 7वां दिन आया, तब इजरायलियों ने चलना शुरू किया, और रोज की अपेक्षा जब उन्होंने एक चक्कर पूरा किया तब वे थके नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रोज की तरह उनकी आदत हो गई है। लेकिन फिर वे दूसरा चक्कर करते हैं, रोज की अपेक्षा 2 गुना थके हैं। फिर वे तीसरा और चौथा चक्कर पूरा करते हैं, रोज की अपेक्षा 4 गुना थक गए हैं, और उनमें से बहुतों का शरीर निर्बल होता जा रहा है। और अभी परमेश्वर ने कहा 3 चक्कर और बाकी हैं। और फिर इजरायली और चलना शुरू करते हैं, और वे 5 चक्कर और 6 चक्कर लगाते हैं, और वे बहुत अधिक थक गए हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों के अंदर अभी युद्ध करने का साहस और हिम्मत और बल नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर ने कहा है 7 चक्कर पूरे करने हैं। फाइनली वो 7 चक्कर पूरे करते हैं और फिर परमेश्वर की आज्ञा थी कि अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी याजकों को नरसिंगा फूंकना है और नरसिंगा फूंकने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा बल लगता है, क्योंकि सांस बांध के फूंकना होता है। याजकों ने अपने शरीर का सारा बल जुटाया 7 चक्कर के बाद और नरसिंगा फूंका और फिर इजरायलियों ने जय जयकार के नारे लगाए और यरीहो की शहर बनानी उसे गिर जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता विजय को लेकर आती है। आज्ञा कैसी है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आज्ञाकारिता विजय को लेकर आती है। लेकिन सवाल वहीं पे है, परमेश्वर क्यों आपने इनको इतना थका दिया? क्यों नहीं पहले दिन विजय दे दी? क्यों नहीं दूसरे दिन? क्यों नहीं तीसरे दिन? क्यों नहीं चौथे दिन? क्यों 7वें दिन? और इतना अधिक थकाने के बाद उनमें से बहुत सारे लोग तो थक गए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो निर्बल हो गए हैं, लेकिन क्यों आपने इतना थका दिया? सुने, पौल कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। बहुत बार परमेश्वर मुझे और आपको निर्बल करेगा, जैसे उसने इजराइलियों को किया। बहुत बार परमेश्वर मुझे और आपको बलहीन कर देगा, जैसे उसने इजराइलियों को किया, क्योंकि उसको अपनी सामर्थ दिखाना है। और उसकी सामर्थ तब तक काम नहीं कर सकती जब तक हम में सामर्थ है, जब तक हम बलशाली हैं। तो परमेश्वर बहुत बार हमें बलहीन करता है ताकि अपना बल दिखा सके। बहुत बार परमेश्वर हमें सामर्थहीन करता है ताकि वो सर्वशक्तिमान है ये बता सके। परमेश्वर ने गिदोन को एक बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया। गिदोन से परमेश्वर ने कहा कि तुझे मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ना है और मैं तुझे उस पर जयवंत कर दूंगा। और गिदोन मिद्यानियों से लड़ने के लिए बड़ी तैयारी करता है, 32,000 लोगों को इकट्ठा करता है और युद्ध के लिए निकलता है। लेकिन जब युद्ध के लिए निकल रहा होता है, परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर सुने ध्यान से उससे क्या कहता है। न्यायियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 2री आयत। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुने, नहीं तो इजराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपने ही भुजबल के द्वारा यह युद्ध जीत लिया है। परमेश्वर गिदोन से कहता है, मुझे इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए, नहीं तो इजराइल कहेंगे हम इतने बलशाली थे, हमने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपनी निपुणता से इस युद्ध को जीता है। तो परमेश्वर ने गिदोन को बलहीन संख्या में कर दिया, बहुत थोड़े लोग कर दिया और फिर परमेश्वर ने इस युद्ध को जीत के बताया। परमेश्वर ने यहोशू और इजरायली प्रजा को और याजकों को पहले थका दिया, तब उस युद्ध को जीत के बताया। तो परमेश्वर बहुत बार मुझे और आपको निर्बल करता है, उसके बाद अपनी सामर्थ्य दिखाता है ताकि जब हम जयवंत होएं तो हम में से कोई भी ये ना कहे कि मैंने तो अपने अनुभव से इस पे जय पाया है, मैंने तो अपनी स्मार्टनेस से इस पे जय पाया, मैंने तो अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने हौसले से, अपने धन से, अपने बल से इस पे जय पाया है। लेकिन परमेश्वर हमें सारे एरियो में कमजोर करता है ताकि हम अपने आप से भरोसा हटा के परमेश्वर पे भरोसा करना सीख सके। मैं आपसे कहूं, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, यदि आपकी आंखें परमेश्वर पे लगी हुई है, परमेश्वर आपको भी जयवंत करेगा, परमेश्वर आपको भी विजय देगा। लेकिन कब? जब आप बलहीन महसूस करेंगे। और यदि आप आज बलहीन महसूस कर रहे हैं तो यही वो सही समय है जब आप परमेश्वर के समीप आ जाएं, उसकी सामर्थ आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।